सेल में आपने सब कुछ पढ़ लिया, लगभग ऑलमोस्ट आपका हो गया कि आपने पढ़ लिया सेल ऑर्गेनेलिज हो गया, डिस्कवरी, सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब सेल का जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि सेल अपने आप से ही बनता है, ठीक है, सेल का डिवीजन होता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे सेल के डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो न्यू सेल्स कैसे बनेंगे? सेल के डिवीजन से ही बनेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल डिवीजन। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। नोटबुक लेके हमेशा लिखना, सुनते रहोगे वीडियो, मूवी नहीं चल रही है, याद नहीं रहेगा। आप इसको लिखो, जो दिख रहा है उसको उतना ही कर लो, एग्जाम में लिख लोगे, ले आओगे अच्छे परसेंटेज से नंबर, बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। बेसिक को समझना है आपको, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। जिससे न्यू सेल बन रही है उसको सेल डिवीजन कहेंगे, इस प्रोसेस को। अब इसमें होता क्या क्या है? दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक तो मिटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप दोनों में डिफरेंस समझ लो, क्लियर हो जाएगा। इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, है ना। इसमें इक्वल डिवीजन होता है, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। तो मतलब एक सेल के डिवीजन से दो डॉटर सेल बनती है। तो अब हम आते हैं, समझ लीजिए कि एक मदर सेल हो गई। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस के अंदर हो गया आपका क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है, ये पेरेंट सेल एक मान लीजिए इसके अंदर 12 क्रोमोसोम है। तो जब एक सेल से जब दो सेल में डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम इक्वल डिवीजन होगा, इक्वल जाएगा, मतलब दोनों में बराबर बराबर जाएगा। तो ये 12 इसमें भी गया, 12 इसमें भी गया। जब दो सेल में डिवाइड हो रहा है, डॉटर सेल दो बन रही है, तो जितना क्रोमोसोम मदर सेल में होता है उतना ही दोनों डॉटर सेल में जाता है। मतलब अगर इसमें 12 है तो दोनों डॉटर सेल में 12 जाएगा, ठीक है। अब मियोसिस में क्या होता है आपको ये समझ लीजिए, इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन। इसमें रिडक्शन होगा, इट्स ए रिडक्शनल डिवीजन। ये इक्वेशनल डिवीजन था, ये रिडक्शनल डिवीजन है। 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। अब मान लीजिए कि एक सेल है जो मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होता है, तो कितने टोटल सेल बनेंगे? 4 सेल बनेगी। अगर मान लीजिए इसके न्यूक्लियस में 12 क्रोमोसोम है, तो इसका हाफ कर दीजिए 12 क्रोमोसोम का, 6 हो गया। 4 मदर सेल जो से मतलब 4 डॉटर सेल जो बन रही है मदर सेल से, उसके अंदर सब में हाफ मतलब 6 क्रोमोसोम जाएगा। तो मिटोसिस में 2 डॉटर सेल बन रही है, मियोसिस में 4 बन रही है। मिटोसिस में जितने क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर सेम दोनों में जाते हैं, इक्वल जाता है। और इसमें 4 डॉटर सेल बन रही है, 4 डॉटर सेल में जितने क्रोमोसोम मदर सेल में उसका हाफ कर दिए, चारों में हाफ चला जाएगा। 12 है तो 6, इसमें 12 है तो 12, ठीक है। यही एक बेसिक कंसेप्ट है।